साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब सन 2007 में यूपी में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान तो ओपिनियन पोल और सर्वे मीडिया के लोग ओपिनियन पोल और सर्वे क्या दिखा रहे थे सन 2007 के विधानसभा आम चुनाव में कि बीएसपी तीसरे नंबर पर रहेगी, ये दिखा रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट पलट गया, उल्टा हो गया। और जिसको तीसरे नंबर पर बीएसपी को कह रहे थे, बीएसपी पहले नंबर पर आ गई। जिसको पहले नंबर पर कह रहे थे, तो आप लोगों को पूरी मेहनत करके, रात मेहनत करके तो अपने उम्मीदवारों को जिताकर यहाँ पे सरकार बनाना है और इनके ओपिनियन सर्वे को आप लोगों को खारिज करना है। और ये सब आप लोगों के हाथों में। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास करती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों नई सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की चारों नई सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। बल्कि ज़्यादातर उन्हीं ही कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लग रही हैं। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि बीएसपी की रही सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट व एविएशन हब एवं नोएडा से बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे आदि परियोजनाओं के द्वारा यूपी में रोजगार व विकास को नया आयाम दे रही थी जब बीएसपी की सरकार थी, आप लोगों को मालूम है। लेकिन इनकी पूरी तैयारी के बावजूद भी उस समय की हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, जेवर एयरपोर्ट बनाने का भी, एविएशन हब का भी, और ये बलिया तक 8 लेन की जो गंगा एक्सप्रेस वे वो भी सब पूरी तैयारी हो गई थी, पूरा प्रारूप तैयार हो गया था। लेकिन इनकी पूरी तैयारी के बावजूद भी उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। हमने उधर फाइल भेजी, लेकिन कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा लगाकर तो इन कामों को नहीं होने दिया। हमारा सहयोग करने की बजाय असहयोग का कार्य किया। पहले सपा व अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के बाद हमारी पार्टी जब सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद सपा पावर में आई, बीजेपी पावर में आई। पहले सपा और वह अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के लगभग 1 दशक बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, केवल शिलान्यास हुआ है, जबकि विकास के ऐसे कामों को समय से शुरू होकर अब तक पूरा भी हो जाना चाहिए था।
किंतु अब चुनाव के समय इनकी नींव रख के जाने पर सरकार की नीयत व नीति पर शक उठाना स्वाभाविक है। ये केवल इनके चुनावी हथकंडे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। केवल ये शिलान्यास करते हैं, घोषणाएं करते हैं और काम को जमीनी तौर पर अमली जामा नहीं पहनाते हैं। और ये जो मैंने कुछ कामों का जिक्र किया जो बड़े बड़े काम थे और इससे बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी के लोगों को रोटी रोजी के साधन मिल जाते। ये जो यदि उस समय सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार इन कार्यों में रोड़े नहीं लगाती तो मेरे ख्याल ये सारे काम शुरू हो जाते और पश्चिमी यूपी के लोगों को बड़े पैमाने पर यहाँ रोटी रोजी के साधन मिलते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और बाद में सपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी केवल वो फाइलें ही घुमाती रही। और जब अब चुनाव नजदीक आ गया, यूपी का जैसे ही चुनाव नजदीक आने वाला था तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके कि हम शिलान्यास करके हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। यदि इनकी नीयत साफ होती तो 5 साल के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सब जनहिताएं आधारित सरकार बनाना और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का भी पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ के मेरठ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हैं। हमारे मेरठ मंडल के बीएसपी के प्रत्याशी तो यहाँ आपके सामने इधर मंच पर मौजूद हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि मेरठ मंडल के बीएसपी के इन सभी प्रत्याशियों को आप लोग वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको आप लोग जरूर जिताएंगे। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही मेरा यही कहना है कि अब आपको जो मैंने एक नारा दिया है, अब आपको हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। और मैं आप लोगों को इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये दरखास्त करना चाहती हूँ कि अब वोट पड़ने के लिए समय बहुत कम रह गया है, तो वोट पड़ने तक तो विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद हथकंडे इस्तेमाल करके तो आप लोगों को गुमराह करने का ये विरोधी पार्टियां प्रयास करेंगी। लेकिन आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को तो मेरठ मंडल की जितनी विधानसभा की सीटें हैं, हर विधानसभा में तो हमारी पार्टी ने जो पोलिंग बूथ की कमेटी बनाई है
तो हर पोलिंग बूथ की कमेटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सेक्टर और विधानसभा की कमेटी की देखरेख में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करें। और मैं खास तौर से विधानसभा की कमेटी को, सेक्टर की कमेटी को और पोलिंग बूथ की कमेटी से मैं पुरजोर अपील करती हूँ, यदि आप लोग इस चुनाव में अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभा लेते हैं तो फिर हमारा उम्मीदवार कोई हार नहीं पाएगा। सारे के सारे उम्मीदवार को चुनाव जरूर जीतेंगे। और जब हमारी पार्टी के मेरठ मंडल के उम्मीदवार जीतेंगे तो उसका श्रेय तो मैं पार्टी के वरिष्ठ लोगों को नहीं दूंगी, इसका श्रेय मैं उम्मीदवारों को नहीं दूंगी, बल्कि जो पोलिंग बूथ की कमेटी है, विधानसभा की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी है। इसलिए मेरा पोलिंग बूथ की कमेटी के लोगों से खास दरखास्त है कि आप लोग पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो अपने इन सभी उम्मीदवारों को जिताएं। और बीएसपी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों की अंदर से जरूर जिताएं। इस पुरजोर अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।